Hello student, today I am going to teach you about divisibility rule. तो divisibility rule of 2 का divisibility rule क्या है? तो a number is divisible by 2 if it is even. कोई भी नंबर यदि वो इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड अवश्य होगा। जैसे 12, 24, 482, 386, 488, ये सब जो है ये 2 से अवश्य डिवाइड होगा क्योंकि ये सारे नंबर इवन है। और इवन नंबर क्या होता है? तो जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो इवन नंबर होता है। वह डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यदि कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा जब उसके अंकों का जो योग है वो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे 873, इसमें हम 8, 7 और 3 तीनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 18, और 18 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यानी कि पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो ये जो नंबर है 873 ये 3 से डिवाइड अवश्य होगा। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं 431। तो 431 के डिजिट्स को हम जोड़ लेते हैं 4, 3 और 1। तो 4, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4, 3, 7 और 1 8। 8 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में कहीं भी 8 नहीं आता है, 8 डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो इसलिए ये जो 431 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्मेड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से तब डिवाइड होगा जब उसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, यानी कि 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर जो है पूरा नंबर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए 7316, तो इसके 1s और 10s प्लेस पे क्या है? 16 है, यानी कि इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या है? 16 है, और 16 4 से डिवाइड हो जाता है आराम से। तो इसलिए जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। और एक और नंबर देखते हैं 4846। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 4 और 6, 46। 46 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 1 और 4 1 जा 4, क्या है ये? 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, इसका रिमाइंडर 2 बच जाता है। तो इसलिए जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 देखते हैं। क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5? तो अ नंबर दैट एंड इन 0 और 5 इज़ डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर जिसके 1s प्लेस पे 0 हो, 5 हो, वो नंबर जो है 5 से डिवाइड ज़रूर होगा। एग्जांपल्स के लिए 35, 100, 170 और इसी तरह से कोई भी नंबर जिसके 1s प्लेस पे 5 हो या फिर 0 हो तो वो 5 से डिवाइड अवश्य होगा। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। कोई भी नंबर जो है वो 6 से डिवाइड तब होगा जब वो 2 के साथ साथ 3 से भी डिवाइड हो, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 18, तो 18 जो है 2 का क्या रूल है कि जो भी इवन नंबर हो वो 2 से डिवाइड अवश्य होगा। तो 18 जो है वो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 18 जो है वो इवन नंबर है, और ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से भी होगा डिवाइड। 3 6 जा 18, और अगर हम दोनों के 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी कि इसके जो अंकों का जो जोड़ है वो 3 से यदि डिवाइड हो, जैसे 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह से 3360 जो है ये भी 2 और 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ये 0 है लास्ट में 1s प्लेस पे, तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। और 3 से क्यों होगा? क्योंकि इसके
जब हम डिजिट्स को जोड़ते हैं तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 क्या है, 3 + 3 6, 6 और 6 12, 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी। तो जो भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है और ये नंबर है वो भी 2 और 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डबल द लास्ट डिजिट एंड द रेस्ट इज डिविजिबल बाय 7, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। हमें क्या करना है कि जो लास्ट डिजिट है, कोई भी नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट जो है क्या है 4, मतलब एक नंबर हम ले लेते हैं, एग्जांपल्स पहले देखते हैं 434, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो 4 को यहाँ क्या करने के लिए कह रहा है, डबल करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डबल द लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट यहाँ क्या है 4 है, तो 4 का जब हम डबल करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, और उसके बाद क्या करने के लिए बोला जा रहा है, उसके बाद जो नंबर बचेगा उसमें से जो हम डबल किए हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे कि 434 है, इसका 4 का डबल 8 हो गया, दुगना कर दिए तो, और 8 को ये बाकी क्या बच गया 43, ये रेस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि जो नंबर का बचा हुआ भाग 43, तो 43 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 35। 35 7 से डिवाइड है, 7 का टेबल पढ़ के देख लें, 7 5 जा 35, तो ये पूरी तरह से 7 से डिवाइड है, तो इसलिए जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा। ये नंबर 434 जो है वो 7 से डिवाइड होगा। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं 1792। तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वन जो डिजिट है तो उसको डबल करना है। जैसे लास्ट डिजिट क्या है इसका 2 है, तो 2 को डबल करने के बाद क्या आता है 2 2 जा 4, 4 आता है। अब बाकी नंबर से हम क्या करेंगे 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 179 बाकी है, तो इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पे 175 आता है। फिर हम चूँकि ये बड़ा नंबर है तो इसको हम एक बार और देख लेते हैं, 175 का लास्ट क्या है 5, 5 को डबल करते हैं तो क्या आता है 5 2 जा 10, तो इस 10 को इस रेस्ट नंबर से 17 जो बचा हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है 7 आता है, तो इसलिए 7 जो है 7 से तो डिवाइड है, 7 1 जा 7, तो इसलिए ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा। अब है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 का क्या रूल है डिविजिबिलिटी रूल, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्मेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर जो है 8 से कब डिवाइड होगा, जब उसका जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम देखते हैं 19,824, तो हम लास्ट 3 डिजिट 824 ले लेते हैं। 824 जो है उसको हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 8 1 जा 8 और क्या 24, 8 3 जा 24, ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये पूरा नंबर जो होगा 19,824 ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं 6,342, तो इसके जो लास्ट 3 डिजिट है 342, इसको हम देखते हैं 8 से डिवाइड करके कि ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 8 4 जा 32 होगा, 4 में से 2 गया तो 22 बच गया। अब हम 22 को डिवाइड करते हैं 8 से तो नहीं होता है, यानी कि ये जो नंबर है 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये नंबर जो है ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा।
अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब ये भी 3 जैसा ही है, यदि हम सारे डिजिट्स को ऐड कर दें और वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी जो है 9 से डिवाइड होगा। जैसे 1872 जो है, तो इसमें 1, 8, 7 और 2 को ऐड करने पे 18 आता है, और 18 जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। 10 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? तो कोई भी नंबर जो कि 0 के साथ इंड होता है, यानी कि जिसके वंस प्लेस पे 0 हो, तो वो 10 से डिवाइड अवश्य होगा। जैसे 320, 2450 एक्सेट्रा। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ डिजिट इन द ऑड एंड इवन प्लेसेस सेपरेटली इफ़ देयर डिफरेंस इज डिविजिबल बाय द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं समझने के लिए, और इसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस को हम देख लेते हैं ऑड प्लेस पे कौन है। तो 737 एक नंबर है, तो 7 वंस प्लेस पे 1, और ये 3 जो है दूसरे स्थान पे, और 7 फिर तीसरे स्थान पे है, यानी कि 1 और ये 3 क्या हुआ, 1 और 3 जो है वो ऑड प्लेसेस है। तो ऑड प्लेसेस को और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऑड प्लेसेस पे क्या है, 7 है, और 7 7 7 14। अब 14 में से इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है, 3, तो 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 होगा। इसी तरह से एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल, 13,244। तो इसमें 4 जो है 1 प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे फिर 4 है, थर्ड प्लेस पे भी 4 है, फोर्थ प्लेस पे भी 3 है, और फिफ्थ प्लेस पे क्या है, 1 है। तो ये वंस प्लेस पे यानी कि ऑड पे है ये 3, ये भी ऑड पे, और ये भी 5 पे है, तो ये भी ऑड पे है। तो 1 2 4 ये ऑड पे है, 1 2 और 4, क्योंकि ये वंस प्लेस पे, ये थर्ड पे है, और ये फिफ्थ पे है। तो 1 2 और 4 को ऐड करने पे कितना आता है, 7। और कौन बच गया, इवन प्लेस पे, तो इवन ये दूसरे नंबर पे है, 2 क्या होता है, इवन होता है, और ये चौथे नंबर पे वो भी इवन। तो इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसको भी ऐड कर लेंगे। तो 3 और 4 को जब ऐड करते हैं तो 7 आता है। अब हम क्या करेंगे, 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 आने पे यदि 0 आए और 11 आए, या फिर 11 से डिविजिबल होने वाला कोई अंक आए, या 0 आए, तो वो जो नंबर है 11 से अवश्य ही डिवाइड होगा।